हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग ऑल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में फाइनली मैं आप लोग के सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी रोका सेरेमनी वाली वीडियो अपलोड करी थी, आप लोग का भर भर के डीएम्स आ रहा था, बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोग के मन में। तो मैं सारे ही क्वेश्चंस के आज जवाब देने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भर भर के इतनी सारी ब्लेसिंग्स हम लोग को दिए। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ ऑडियंस लाइक यू। सो आप फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, मैंने इंस्टा में स्टोरी डाली हुई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन दिया था, ताकि आप लोग में से सारे ही क्वेश्चंस पूछ सको। तो जो लोग मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं करते हैं वो मेरे को इंस्टा में फॉलो कर लो जाके, क्योंकि बहुत सारी अपडेट मैं वहां पर भी देती रहती हूँ। तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने वहां पर पूछे हैं, प्लस मैंने यूट्यूब का क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सिर्फ यूट्यूब में फॉलो करते हैं, इंस्टा में फॉलो नहीं करते हैं। तो सारे ही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं क्वेश्चन आप लोग के सारे ही। तो एक एक करके फटाफट से मैं सबके आंसर देती हूँ। सो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, विच इज फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर लहंगा, शॉप नेम प्लीज। सो मैंने अपना लहंगा यही देहरादून पल्टन बाजार से बाय किया था। शॉप का नेम है गुरु कृपा फैशन, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। कलेक्शन काफी अच्छी है उनकी, काफी यूनिक कलेक्शन है, मेरे को काफी पसंद आया, और प्राइस भी काफी रीजनेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन मेरे को ऑलमोस्ट सब ने पूछा है, मतलब कि व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज। मेरे डीएम में पूरा यही भरा हुआ था। सो गाइज, मेरी एज अभी है 23। So guys, before moving further in the video, I would like to share a quick what's in my bag with all of you guys. So recently I have got my hands on this jet black hobo bag from Zook, and जब से मैंने ये परचेज किया है, ये मेरा गो टू बैग हो गया है, एकदम फेवरेट बैग हो गया है। सो फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ what all I carry in my bag. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द बैग, कुछ इस टाइप का बैग मेरे को रिसीव हुआ है फ्रॉम जूक, और इसमें ये इस तरीके से जेट ब्लैक कलर की फिनिशिंग का मिल जाएगा, और बीच में ये ब्रेड टाइप ऑफ ब्राउन कलर का मिल जाएगा। ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा है, मेरे को काफी पसंद आया। और पीछे से इसका कुछ इस तरीके का लुक है, मून लाइक ये बैग है, और स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। प्लस ये जो जिपर्स लगे हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो फटाफट से देखते हैं व्हाट ऑल आई कैरी इन माय बैग। सो सबसे पहले क्लेचर टू टाई माई हेयर, उसके बाद सनस्क्रीन ताकि मैं अप्लाई कर सकूँ, रीअप्लाई कर सकूँ। वैसे तो मैं एक्वालॉजिका का यूज करती हूँ, बट अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं यही कैरी कर रही हूँ। ये है मेरा सनग्लास का बॉक्स, इसमें मैं कैरी करती हूँ अपने जॉन जैकब्स के सनग्लासेस। उसके बाद आई हैव माई वॉलेट, जिसमें अपना कैश कैरी करती हूँ, और ये तो मैंने ऐसी लोकली ही परचेज किया था। उसके बाद आई हैव माई दिस कॉइन पर्स, और इसमें मैं बहुत सारे चिल्लर्स कैरी करती हूँ। माई एयरपॉड्स, एंड देन उसके बाद आई हैव सम लिपस्टिक। ये तो टेंट है, और ये इनसाइड का लिपस्टिक है, और ये मेबलिन का लिपस्टिक है। लिपस्टिक तो हमेशा सबके पास होता ही है। दैट्स ऑल। और ये सब फिल करने के बाद भी बहुत सारा स्पेस बचता है इसमें, काफ़ी स्पेशियस है ये। और बैक में भी इस तरीके का जिपर प्रोवाइड हो जाता है, और इसमें मैं कैरी करती हूँ माई मास्क, सम बॉबी पिन्स, एक और लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम एलिटीन, some safety pins and one basic clip. So पूरा एम्प्टी हो चुका है, और ये सभी मैं कैरी करती हूँ ज़्यादातर अपने बैग में। And guys, let me tell you the best part about this brand is that all the products are handcrafted, vegan, PETA approved, and there is no animal harm in making the product. And as you can see, the quality is top notch, so you can definitely go for this one. सो गाइज, ये वाला बैग तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा क्लासी सा इसका लुक है। सो दिस वन इज अ हाईली रिकमेंडेड परचेज फ्रॉम माय साइड। प्लस यू कैन यूज माय कूपन कोड YTRIA12 टू अवेल 20% ऑफ। और अगर आपको ये वाला बैग बाय करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये वाला क्वेश्चन भी भर भर के डीएम में आ रखा था, लव और अरेंज, लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, और बहुत सारे लोगों ने तो सही गेस भी कर लिया था। सो यस, इट्स लव मैरिज। मतलब कि लव कम अरेंज है, ऐसा नहीं है कि
फैमिली से लड़ झगड़ के कर रहे हैं, फैमिली सारी मान गई है अच्छे से, लव कम अरेंज मैरिज हो रही है हमारी। सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम अनु ऑफिशियल 05। हाई माई फेवरेट, आप कितने ईयर्स की हो एंड आपकी लव मैरिज है ना? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जयपुर। थैंक यू अनु, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम देहरादून। यस मेरी लव मैरिज है और एज मेरी 23 है। आप लोग जब ऐसे कमेंट करते हो, कमेंट्स वगैरह आते हैं और मैं रीड करती हूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे कमेंट्स करते रहना और ढेर सारा प्यार देते रहना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑल इट हैपेंड। सो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी के लिए रहने देती हूँ क्योंकि नीचे और भी क्वेश्चन है, उसमें सारे के सारा मैं ये कवर कर दूंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ही इन आर्मी? नो ही इज नॉट इन आर्मी। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आर्मी में है क्या? नहीं, आर्मी में नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गाइज मीट। अच्छा, तो हमारा कुछ ऐसा मीटअप वाला नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग रिलेटिव्स में ही लगते हैं, काफी दूर के रिलेटिव्स हैं। तो ऐसे पता था, हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था, पता था कौन है क्या है बोल के, सब कुछ पता था। बट ऐसे कभी कुछ बात नहीं करी, कुछ ऐसा मिलना जुलना नहीं हुआ। मतलब फंक्शंस वगैरह में जब जाते थे तो एक दूसरे को मतलब देखा हुआ था हमने ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज फ्रॉम हंसवी। योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड एंड व्हाई आर यू गेटिंग मैरिड सो सून एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एमपी। थैंक यू हंसवी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम देहरादून। यस मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, बीबीए मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, 3 इयर्स का जो कोर्स था। और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का एज सच मेरा कुछ प्लान नहीं है। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू गेटिंग मैरिड सो सून। सो मेरा मानना पर्सनली ये है, अगर आपका पार्टनर रेडी है और आप रेडी हो और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। जब आपको सही लगता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कर सकते हो। तो इसका आंसर तो मैं यही दूंगी। बाकी अभी मैरिज में थोड़ा टाइम है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड गाइज मेरे को बताना, अगर आप मेरी पूरी मतलब शॉपिंग जर्नी देखना चाहते हो मैरिज की तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर पक्का से आप लोग के लिए बनाऊंगी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट अबाउट योर कॉलेज। जैसे कि मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आगे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का एज सच कुछ प्लान नहीं है। So moving on to the next question, how long do you guys know each other? So जैसे कि मैंने बताया कि हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, ऑलमोस्ट शायद से मैं 2016 से जानती हूँ। तो अभी 2016 से 2023 तक 7 इयर्स हो चुके हैं। 7 इयर्स से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अबाउट योर लव स्टोरी। तो लव स्टोरी आएगी, बहुत जल्दी आएगी, बट दोनों साथ में बैठ के बताएंगे क्योंकि अभी ऐसा होगा कि मैं अपने साइड की ही बता पाऊंगी और उनके साइड की नहीं बता पाऊंगी। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग को पूरा अच्छे से पता चले, दोनों साइड का पता चले। तो हम दोनों साथ में बैठ के ही बनाएंगे और जरूर पक्का से जब टाइम मिलेगा तब शूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो जैसे कि मैंने बताया ऐसा कुछ मिलने वाला सीन तो नहीं होता था। बट जब उस टाइम पे 2016 में मेरे को याद है, मेरे को इनका मैसेज आया था। और मैसेज कैसे आया था, मेरी जो मामी है उनके फोन से इन्होंने मेरा नंबर चुरा लिया था। उन्होंने कुछ सेटिंग वेटिंग करने के लिए दिया होगा अपने फोन में और वहां से इन्होंने मेरा नंबर चुरा लिया था और तब मेरे को मैसेज किया था। तब मेरे को पता था कौन है बोल के। तो ऐसा मतलब उस टाइम पे इतना बात नहीं होता था, थोड़ा बहुत ही होता था और मैं उस टाइम पे ज्यादा मतलब ऐसे इंटरेस्टेड भी नहीं रहती थी। तो धीरे धीरे हुआ तो उन्होंने मेरा नंबर चुराया था और डीएम किया था और वहीं से सारी बात स्टार्ट हुई। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ बोथ ऑफ यू। सो जैसे कि मैंने बताया मेरी एज है अभी 23 और उनकी एज है अभी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शादी कब कर रहे हो। सो शादी अभी तो नहीं कर रही हूँ बट मे बी नेक्स्ट ईयर एंड में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में पक्का से हो ही जाएगी क्योंकि मम्मी पापा लोगों ने अभी यही डिसाइड किया है। बट आगे जो भी होगा मैं अपडेट करती रहूंगी आप लोग को। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को भर के आया है डीएम में। व्हाट डू योर हस्बैंड डू। जीजू क्या करते हैं। के कर्जा विनाले, व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या करते हैं और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लगा कि आर्मी में है। बट ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आर्मी में नहीं है, वो दुबई पुलिस में काम करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। आप लोग का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है, इतने सारे आप लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो वो भी सारे कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और काफी अच्छा लगता है उनको भी। सो उनकी तरफ से भी मैं आप लोग को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी और आगे भी ऐसे अपना प्यार बनाए रखना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गाइज मीट। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोग को ऐसा कुछ मीटअप वाला नहीं हुआ था। बट हाँ, जब रिलेशन में आ गए थे तब उसके बाद मिलने जाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे। बट ऐसा कुछ मीटअप वाला सिस्टम नहीं हुआ था। मतलब हम पहले से एक दूसरे को जानते थे कि फैमिली में हाँ ऐसा है वैसा है बोल के पता था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, वाई आर यू मैरिंग एट सच एन अर्ली एज। सो जैसे कि मैंने बताया मेरा मानना यही है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जब आपको सही लगे, जब आपको लगे कि हाँ आपका पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग है और आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि आप एक नई फैमिली स्टार्ट करो, एक रिलेशन में आप बन जाओ,
तो तब आप स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी हमारा ऐसा भी हुआ था ना कि हमारे रिलेशन को काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो जाएंगे अब नवंबर में हमारे रिलेशन को, तो काफ़ी टाइम हो गया था और सबको पता चल गया था। और आप लोग को पता है सोसाइटी कैसी, सबको पता चल जाता है तो फिर बातें बनाते हैं लोग। और बहुत सारे लोगों ने तो कोशिश भी करी है कि ना हो, तुड़वाए बातें, इधर की बातें उधर करना, जैसा होता ही है। बट ठीक है, जब हमारे मम्मी पापा मान गए, हम लोग मान गए, तो कौन क्या ही कर सकता है। सो मम्मी पापा लोगों ने भी यही डिसाइड किया। अभी छुट्टी आ रखे थे तो ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन में डिसाइड हुआ कि रोका करके रख देते हैं, फिर शादी बाद में कर लेंगे, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि साथ में घूम रहे हैं। अब हम लोग तो नहीं सोचते हैं ऐसा, बट मम्मी पापा को तो सोचना पड़ता है, इसलिए हमने टीका कर लिया था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑल इट हैपेंड बट इट वॉज अ क्यूट सरप्राइज फॉर ऑल, वर्षा गुसाई। थैंक यू वर्षा गुसाई। सो अभी ऐसा होना था कि मतलब ये छुट्टी आ रहे थे, बस इतना कि हम मतलब कि दोनों फैमिली आपस में मिलके बात कर ले और रिश्ता फिक्स कर ले। बट इवेंचुअली 2 डेज में ही डिसाइड हुआ कि टीका भी करवा ही देते हैं साथ में, क्योंकि फिर उसके बाद छुट्टी बाद में आएंगे। तो ऐसे ही हुआ, रिश्ता करने आए थे, फिर उसके 2 दिन बाद टीका हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हुआ। मेरे लिए भी अचानक से क्यूट सरप्राइज ही था ये, बट मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कर ही लेती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली और मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा इतना बड़ा दिन है तो मैं पक्का से शेयर करूंगी। और इवेंचुअली उसके बाद इतने सारे क्वेरीज आए, इतने सारे डीएम्स आए, तो आप लोग की वजह से यहाँ बैठी हूँ और आप लोग के आंसर्स दे रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगर लव मैरिज है तो कितने साल का रिलेशन है? जैसे कि मैंने बताया 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अभी नवंबर में, बट जानते हम काफ़ी टाइम से हैं, बट रिलेशन में हमको आए हुए 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी। आई मीन वेयर डू यू गाइज मीट, हु प्रपोज्ड, रिलेशन को कितना टाइम हुआ? सो लव स्टोरी जैसे मैंने बताया कि दोनों साइड की लव स्टोरी मैं बताऊंगी आप लोग को, वो अपनी साइड की बताएंगे, मैं अपनी साइड की बताऊंगी, फिर दोनों मिलके बताएंगे, क्योंकि अलग अलग होता है ना। जैसे मेरे दिल में कुछ और चल रहा होता है, किसी और के दिल में कुछ और चल रहा होता है, किसी और के थॉट्स कुछ और होते हैं, तो मैंने सोचा दोनों साथ में बैठ के अच्छे से बताएंगे। और जो आप बोल रहे हो हु प्रपोज्ड इन अ रिलेशनशिप, उन्होंने ही प्रपोज किया था, मैंने तो नहीं किया था। और मैंने आज तक किसी को कभी प्रपोज किया ही नहीं है, मेरे अंदर इतने गट्स हैं ही नहीं कि शायद मैं कभी किसी को प्रपोज कर सकूँ, तो उन्होंने ही किया था। और रिलेशन को कितना टाइम हुआ है, मतलब 5 इयर्स होने वाले हैं नवंबर में। और लास्ट क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बट सेम ही क्वेश्चन थे, एज वगैरह, लव मैरिज, कब शादी कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, ये वो, सो सब सेम ही क्वेश्चन थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू गेट मैरिड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मम्मी पापा लोगों ने, फैमिली ने, सबने यही डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर एंड में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, प्रोबेबली इतने में हो जाएगा। मैं एक एस्टिमेट प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी मैं अपडेट करती रहूंगी। सो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही गाइज। मेरे को कॉमेंट बॉक्स में पक्का बताना आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सिट एंड टॉक वाली वीडियोज और करूँ तो मेरे को पक्का बताओ आपकी मेरे को किस चीज में सिट एंड टॉक वाली वीडियो करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज वंस अगेन थैंक यू फॉर सच लवली ब्लेसिंग्स, सच लवली कमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।